दिवसीय कार्यक्रम कुशीनगर की धरती पर, वो भी आज 5 सितंबर का दिन है और बाबू जगदेव कुशवाहा जी के शहादत दिवस पे एक कार्यक्रम हो रहा है। तो सबसे पहले इस शहादत दिवस के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली से चल के हमारे बीच में आए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल जी और वाम सेप के उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय धर्मेंद्र मौर्य जी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर वर्मा जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरे कुशीनगर की धरती से आए मूल निवासी बहुजन समाज, आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। साथियों, आज जिस महापुरुष का शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं, तो साथियों हमको अगर याद किया जाए तो हमारे जितने लोग यहाँ बैठे और मैं भी, अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे दादा कब गुजर गए, उनका शहादत दिवस हम क्यों नहीं मनाते, तो शायद हमको याद नहीं। लेकिन बाबू जगदेव कुशवाहा जी का शहादत दिवस मनाने के लिए इतने लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ समाज के लिए कर गए, इसलिए हम उनको याद कर। अभी दादाजी बता रहे थे कि समाज की लड़ाई लड़ते लड़ते उनको मंच पे गोली खाना पड़ा। और बाबू जगदेव कुशवाहा कहते थे कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी और दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी आजादी लेगी। तो साथियों, ये दूसरी पीढ़ी का दौर चल रहा है और हम लोग संघर्ष के दौर में हैं। और इस संघर्ष के दौर में सबसे बड़ा जो मामला है कि ये जो समाज बैठा मूल निवासी बहुजन समाज, ये अपना इतिहास ही नहीं जानता और अपना इतिहास ना जानने की वजह से ये समाज जो दुश्मन पहचान देता है, उस पहचान से अपना जीवन जीते और उस पहचान से जीवन जीने की वजह से क्या होता है कि हमारा समाज भयंकर गुलामी में जकड़ा जाता है। और ये बार बार हो रहा, फिर भी ये समाज हमारा भुलुआ समाज, इसको भूलने की आदत है और बहुत जल्दी भूलता है। आप जानिए कि आज हम लोग जो चर्चा करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि पहले जो हमारे दुश्मन थे वो हमको पहचान दिए। वो पहचान क्या दिए कि हम लोग जो है इस देश के शूद्र लोग हैं। तो हम लोग क्या किए, वो पहचान दिए दुश्मन कि हम लोग शूद्र हैं, तो उनके दिए हुए पहचान से हम जीवन जीना शुरू कर दिए। और जब शूद्र की पहचान से जीवन जीना शुरू किए तो दुश्मन फिर, शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं होगा, शूद्रों को कौन सा अधिकार होगा, तो ऊपर के 3 वर्ण जो हैं वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सभी लोगों का सेवा करना होगा। और कैसे सेवा करना है, वो निस्वार्थ भाव से सेवा करना। महसूस नहीं होगा तो भोजन नहीं देंगे। जब इस पहचान से जीवन जीना हमारा समाज शुरू किया, तो उस समय कि जब जन्म का प्रक्रिया एक समान है, तो कोई जन्म से शूद्र कैसे और कोई जन्म से ब्राह्मण कैसे। आप देखिए, मैं अंबेडकर नगर की धरती से चल के आया, यहाँ जो भी भाई बैठे हैं, यदि मुझको बताया गया होता कि मैं जितेंद्र कुशवाहा हूँ, अंबेडकर नगर से चल के आया हूँ, तो मेरे शरीर में कोई ऐसा ठप्पा नहीं है, कोई भाई यहाँ बैठा हुआ जो मुझको नहीं जानता, वो नहीं बता सकता है कि मैं जितेंद्र राजभर हूँ या जितेंद्र कुशवाहा। लेकिन क्या है, उस समय जो दुश्मन पहचान दिए, उस पहचान से हम जीना जीवन शुरू किए। और कंडीशन क्या हुआ कि आप जानिए, आगे मटकी और पीछे झाड़ू तक बांध दी। गुलामी की जंजीरें इतने जकड़ ली गई कि गौतम बुद्ध जब जागृति किए और समाज को तर्क दिए और कहे तर्क करो, जब जन्म की प्रक्रिया समान है तो कोई जन्म से शूद्र कैसे और कोई जन्म से ब्राह्मण कैसे, और कोई कहीं जन्म से ऊंच कैसे और कोई जन्म से नीच कैसे। ये जब तर्क दिए तो सामाजिक क्रांति हुआ साथियों। और जब सामाजिक क्रांति हुआ
तो इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट पैदा हुए और भारत विश्वगुरु बना, भारत सोने की चिड़िया बना। आज भी हमारे घर की महिलाएं गाना गाती हैं, वो गाना शादी विवाह में गाती हैं। कौन सा गाना गाती हैं कि सोने की थाली में जवना परोसे हो। शायद इधर गाया जाता कि नहीं गाया जाता, हमारे तरफ जरूर गाया जाता है। मतलब सोने की थाली में जेवना मतलब भोजन, जेवन जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में भोजन को जेवन कहा जाता है और जेवना मतलब खाना। सोने के थाली में खाना खाया जाता था, हमारे नात रिश्तेदार आते थे। यानी हमारा भारत सोने का चिड़िया था, लेकिन उसके बाद भी प्रतिक्रांति हुआ और प्रतिक्रांति के बाद दुश्मन फिर हमको नया पहचान दिए। और नया पहचान फिर क्या कर दिए, तो नया पहचान पूरे देश के ब्राह्मण मिलकर यह चर्चा किए कि आखिर गौतम बुद्ध इतनी जल्दी कैसे शूद्रों को इकट्ठा कर लिए। अब की बार ऐसा करो कि ये भविष्य में कभी इकट्ठा ना हो पाए। तो शूद्रों को 6743 जातियों में बांटा गया। आज क्या है, आज हमारा समाज उस समय जातियों में बांटे और आज हमारा समाज जाति के नाम पे गर्व महसूस करता है। आज हमारा समाज जो पहचान दिए जाति का, उस जाति के नाम पे हमारा समाज गर्व महसूस कर रहा है। लेकिन साथियों एक बार सोचो, ये जाति जो व्यवस्था है, ये जाति जानवरों की व्यवस्था है और जानवरों की व्यवस्था इंसानों पर ला दी गई और इंसान उसको मानने के लिए मजबूर है। यहाँ तक हम इतने पागल हो गए कि उस पर गर्व महसूस करते हैं। अभी देखिए जो जानवरों की व्यवस्था है, आप भैंस को दूर से देखेंगे तो भैंस नजर आएगा, गाय को दूर से देखेंगे तो गाय नजर आएगा, बकरी को देखेंगे बकरी समझ में आएगा, ऊंट को देखेंगे ऊंट समझ में आएगा, हाथी को देखेंगे हाथी समझ में आएगा और कुत्ता को देखेंगे दूर से कुत्ता